अब हम लोग थर्मोडायनामिक्स के सारे फार्मूले कवर करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी इक्वल टू जीरो होता है, वी इज अ वॉल्यूम। आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा पी इक्वल टू जीरो होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो होता है, दैट इज हीट। हीट कैपेसिटी सी इक्वल टू क्यू अपान डेल्टा टी। मोलर हीट कैपेसिटी सी एम इक्वल टू क्यू अपान एन डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस इक्वल टू क्यू अपान एम इन डेल्टा टी। हीट लॉस बाय सिस्टम, यदि किसी सिस्टम से हीट लॉस होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। वर्क डन बाय द सिस्टम तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.180 जूल। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log 10 V2 अपान V1। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log 10 P1 अपान P2। इंटरनल एनर्जी ERV V इक्वल टू VT। इंटरनल एनर्जी U इक्वल टू UT प्लस UR प्लस UV प्लस UN प्लस UI। टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होती है, UT ये ट्रांजिशनल एनर्जी, ये रोटेशनल एनर्जी, V इधर वाइब्रेशनल एनर्जी, ये न्यूक्लियर एनर्जी, ये इंटरेक्शंस मोलेकुलर इंटरेक्शंस एनर्जी। इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को करेंगे तो हमको इंटरनल एनर्जी चेंज पता चल जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स delta U equal to Q plus W. W is the work done on the system, Q is the heat applied to the system, delta U is the change in the internal energy. If work done W is the work of expansion, then W equal to minus P delta V, then delta U equal to Q minus P delta V, Q equal to delta U plus P delta V, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इंटरनल एनर्जी चेंज वर्क डन एंड हीट एब्जॉर्ब इन द साइक्लिक प्रोसेस। इन द साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा U इक्वल टू 0 एंड डेल्टा H इक्वल टू आल्सो 0। डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा U 0 हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में, देन Q प्लस W, देन Q इक्वल टू माइनस W। साइक्लिक प्रोसेस में Q इक्वल टू माइनस W, दैट इज हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, वर्क डन के नेगेटिव होता है। एंथैल्पी H इक्वल टू U प्लस PV। U is the internal energy, P is the pressure, V is the volume. Enthalpy change delta H equal to delta U plus P delta V, delta H equal to QP. QP is the heat change occurring at constant pressure. Delta H equal to delta U P delta V, ये अकॉर्डिंग टू PV इक्वल टू NRT गैसेस, जो गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला है, अगर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। इफ डेल्टा NG इक्वल टू 0 देन डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। इफ डेल्टा NG इज ग्रेटर देन 0 होगा तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और इफ डेल्टा NG लेस देन 0 होगा तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आएगी।
system, change in system, that is Q reversible system upon T system, temperature of the system. Delta S surrounding, change in entropy surrounding की, तो Q reversible surrounding upon temperature surrounding. Delta S total entropy, change in entropy, total change in entropy equal to delta S system plus delta S surrounding. Latent heat of ice L equal to 80 कैलोरी पर ग्राम, और स्टीम का लेटेंट हीट होता है 540 कैलोरी पर ग्राम. ड्यूरिंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज, ड्यूरिंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज, that is delta S becomes positive. During process entropy becomes decreases. During process entropy डिक्रीज होगी तो डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आएगी. मतलब प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी अगर बढ़ती है तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी घटती है तो डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होगी. क्यू सिस्टम इक्वल टू मास इंटू एल, मास एम इंटू एल, एल इज द लेटेंट हीट ऑफ सिस्टम. क्यू सराउंडिंग इक्वल टू माइनस क्यू सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है. Entropy change delta S equal to S2 minus S1. S2 is the final entropy, S1 is the initial entropy. Delta S equal to Q reversible upon temperature. Q reversible is the heat exchange for the system which is reversible in nature. Unit joule per Kelvin, calorie per Kelvin, which is equal to 1 entropy unit. Calculation of entropy change in isothermal and reversible expansion of gas. Then delta S equal to 2.303 nRT log 10 V2 upon V1 at constant temperature. Work done in the expansion of n mole of gas from V1 to V2. Entropy change for फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो डेल्टा एस फेज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर. डेल्टा फ्यूजन एंट्रोपी फ्यूजन इक्वल टू एस लिक्विड माइनस एस सॉलिड, दैट इज डेल्टा फ्यूजन एच अपॉन टी एम. डेल्टा एच फ्यूजन एच इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल. टी एम इक्वल टू, टी एम क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इन केल्विन. Delta vaporization entropy equal to S vaporization minus S liquid, which is equal to delta vaporization H upon Tv. Delta vaporization H is the enthalpy of vaporization per mole. Tv is the boiling point of liquid at constant temperature. Delta S, delta sublimation S equal to S vaporization minus S solid equal to delta sublimation H upon T, which is enthalpy of sublimation per mole of the solid at temperature T. Delta S equal to summation S product minus summation S reactant. Entropy change in chemical reaction, sum of entropy of all the product. At standard condition, temperature is equal to 298 Kelvin, pressure is equal to 1 atm. तो standard change in entropy equal to summation standard entropy of product minus summation standard entropy of reactant. The Helmholtz free energy, that is work function, A equal to U minus Ts. A is the work function, U is the internal energy, and Ts is the entropy, S is the entropy. So delta A equal to delta U minus T delta S. This is the Helmholtz.
This is the Helmholtz free energy. Delta G equal to delta H minus T delta S. Delta G is the Gibbs free energy change at constant temperature and constant pressure. Delta G equal to delta H minus T delta S. Delta vaporization S equal to S vaporization minus S liquid equal to delta vaporization H upon TB. Delta vaporization H enthalpy of vaporization per mole, TB equal to boiling point of liquid at constant temperature at Kelvin. रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ का टॉपिक नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट रिजोनेंस एनर्जी. रिजोनेंस एनर्जी से हम रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड हीट. डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा वी. यह रिलेशन है गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी चेंज में. गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड नेट वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा वी. Decreases in Gibbs free energy may be regarded as measure of network done by the system at constant temperature and pressure. Standard free energy change delta G naught at equilibrium constant. Delta G naught equal to summation delta F G naught product minus summation delta F G naught reactant. This is the sum of standard free energy of formation of product. Then delta G naught equal to minus RT log EK R over R. Delta G naught equal to minus 2.303 RT log 10K. Very helpful for calculation of standard free energy. Standard free energy. Calculation of standard heat of reaction from standard heat of formation. तो डेल्टा आर एच नॉट इक्वल टू समेशन डेल्टा एफ एच नॉट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा समेशन डेल्टा एफ एच नॉट रिएक्टेंट. हेस लॉ. According to Hess law, delta H equal to delta H1 plus delta H2 plus delta H3, that is minus Q equal to minus Q1 plus minus Q2 plus minus Q3. Minus Q or delta H is the change in enthalpy. Change in enthalpy. Enthalpy change of a reaction equal to energy required to break the bond in the molecule of reactant minus energy released in the formation of bond in the molecule of product. Delta H equal to summation binding energy reactant की माइनस समेशन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की. तो हमें क्या पता चल जाएगा? एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. बस इतना ही है. थर्मोडायनामिक्स के फार्मूले सारे कवर हो गए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.